नमस्कार, मैं रमन गुप्ता स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल से। आज मैं आप सबके सामने दीपावली के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग नहीं जानते या कम जानते हैं। दिवाली पर राम जी अयोध्या आए थे वापस, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या को पूरा दीपों से सजाया गया था। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन दिवाली के साथ में कुछ चीज़ें और भी हुई थी जिनको जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो दिवाली वाले दिन ही लक्ष्मी देवी जी का समुद्र से अवतरण हुआ था और उस वक्त से लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली वाले दिन की जाती है और इसीलिए दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी की पूजा भी साथ साथ की जाती है। इसमें एक कहानी और जुड़ी हुई है जो त्रेता युग की है। वो कहानी ऐसे है कि कृष्ण जी ने एक नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, तो उस दिन द्वारिका में भी खुशी मनाई गई थी और वो भी दिवाली का दिन ही था। हम किसी भी कहानी को पूरा सत्यापित नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो बता रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि लक्ष्मी जी के साथ में फिर गणेश जी की पूजा क्यों होती है। इसके लिए भी एक थोड़ी कहानी है, वो मैं बताना चाहूँगा। एक बार विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को माया रचने के कारण ही बच्चे के लिए कुछ कह दिया, तो माँ लक्ष्मी माँ पार्वती जी के पास गई। उनसे उन्होंने बताया कि अब मुझे भी एक पुत्र की इच्छा हो रही है या मैं एक पुत्र को पालूं। तो पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को माँ लक्ष्मी को सौंप दिया, जिसके तहत लक्ष्मी जी ने फिर गणेश जी को पुत्र स्वीकार करके गणेश जी को वरदान दिया कि जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ पहले तेरी भी पूजा होगी। और इसीलिए गणेश जी को लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र कहा जाता है और इसीलिए दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का भी पूजन किया जाता है। मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करना चाहता हूँ जो लक्ष्मी जी के बारे में है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी के दिन से माना जाता है। जैसे सोमवार शिव जी के लिए होता है, तो लक्ष्मी माँ के लिए शुक्रवार का दिन होता है। लक्ष्मी देवी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो झाड़ू है। झाड़ू हम घर में सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव अगर कोई किसी तत्व को या किसी वस्तु को माना जाता है वो है झाड़ू। और उसी झाड़ू के लिए कुछ नियम है कि जैसे झाड़ू हमेशा सुबह सुबह से लगानी चाहिए, घर में साफ़ सफाई रोज़ करनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी लात या उसका निरादन लात ना मारें या निरादन नहीं करना चाहिए। झाड़ू को साफ़ भी हमेशा बिल्कुल साफ़ पानी से करना चाहिए। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि झाड़ू को हर सप्ताह 10 दिन 15 दिन में गंगा जल से धोना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि झाड़ू कभी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ बार बार आपकी नज़र पड़े झाड़ू के ऊपर। दूसरा, बाहर के व्यक्तियों को वो झाड़ू नज़र ना आए, इसलिए छुपा के रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा के रखना चाहिए, खड़ी कभी ना करें। अगर झाड़ू में पैर लग जाए तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांगे। कभी झाड़ू को लांग दें तो भी माफ़ी मांगे, वरना विशेष ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू को लांगे ना। और लक्ष्मी जी को ना तो सफ़ेद कपड़े पसंद हैं और ना ही काले। लक्ष्मी जी का मेन रेड कलर या उन लोगों से वो ही, उनकी पूजा में आप काले कपड़े ना पहने, सफ़ेद और काले कपड़े। धन्यवाद।